हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब समांतर श्रेणी होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं एक इजी से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आप किसी बाजार में गए हैं और बाजार में आइसक्रीम की कुछ शॉप्स हैं। ये शॉप नंबर 1 है, ये शॉप नंबर 2 है, ये शॉप नंबर 3 है, ये शॉप नंबर 4 है और इसी तरह से और भी इसमें शॉप हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप इस पहली दुकान पर गए और आपने यहाँ से एक आइसक्रीम खरीदी और दुकान वाले ने आपको आइसक्रीम 10 रुपये में दी। फिर आप इससे अगली दुकान पर गए और यहाँ आपने आइसक्रीम का रेट पूछा और यहाँ आपको आइसक्रीम 15 रुपये की बताई गई। फिर यहाँ आप अगली दुकान पर गए और इसने आइसक्रीम 20 रुपये की बताई। आप इससे अगली दुकान पर गए तो इसने आइसक्रीम 25 रुपये की बताई। तो ये क्रमशः दुकानें हैं और एक के बाद एक दुकानें हैं और ये दुकानदार आपको क्रमशः 10, 15, 20 और 25 रुपये आइसक्रीम का रेट बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि अगली जो दुकान है वो ठीक पिछली दुकान से 5 रुपये ज़्यादा पर आइसक्रीम बेच रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 20 रुपये की आइसक्रीम ये तीसरी दुकान देती है, जबकि इससे पहले वाली दुकान 15 रुपये में आइसक्रीम देती है। यानी ये वाली दुकान इससे 5 रुपये बढ़ाकर आइसक्रीम को देती है। इसी तरह यहाँ पर ये चौथी दुकान इस तीसरी दुकान से 5 रुपये ज़्यादा में आइसक्रीम को देती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक पद इससे पहले वाले पद में एक अचर राशि 5 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अगर आप मान लें कि ये पहली दुकान आपको आइसक्रीम देती है 10 रुपये में, दूसरी दुकान पर आप जाते हो तो ये आपको 8 रुपये में आइसक्रीम देती है और तीसरी दुकान आपको 6 रुपये में आइसक्रीम देती है और चौथी दुकान उसी आइसक्रीम को आपको 4 रुपये में देती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद पहले पद में से एक अचर राशि और निश्चित अचर राशि घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो अगर संख्याएं इस तरह से रखी गई हों कि उनमें से प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई अचर राशि धन या ऋण जोड़ने पर, अर्थात हम अगर कहें कि प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में से कोई अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से रखी गई संख्याओं को हम समांतर श्रेणी में रखी गई संख्याएं बोलते हैं। या इस तरह रखी संख्याओं से बनने वाली जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी होती है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जिसको हम शॉर्ट में AP लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे आपके पास 2, 4, 6, 8 और इसी तरह से n तक की संख्याएं हैं, तो ये यहाँ पर समांतर श्रेणी में है क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित संख्या 2 को प्रत्येक में जोड़कर अगला पद प्राप्त किया गया है। तो इस अवस्था में जो ये संख्या 2 है ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाती है और व्यापक रूप में हम इसको A से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को A से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर ये जो होता है इसका nवां पद ये इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद nवां पद कहलाता है। इन इंग्लिश इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। और जो निश्चित संख्या इसमें जोड़ी या घटाई जा रही है, जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है तो 2 को इसका सार्वंतर बोला जाता है। सार्वंतर को हम यहाँ पर D से निरूपित करते हैं। D फॉर डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस इसका पूरा नाम होता है सार्वंतर का। और nवें पद को हम AN या TN से दिखाते हैं। AN या TN से दिखाते हैं। अब देखिए, यदि आपके पास किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है A, वह उसका सार्वंतर आपको ज्ञात है।
डी, तब इस समांतर श्रेणी को प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम निम्न रूप से इन दोनों को रखते हैं। पहले ए रखा, ए में डी को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम ए में डी का डबल यानी 2 टाइम्स ऑफ डी जोड़ देते हैं। ए में फिर 3d जोड़ देते हैं। और इस प्रकार से अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो हम समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपके पास पहले से ही एक सीरीज है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1, 3, 5, 7, ये एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, और हमें इसका सार्वंतर निकालना हो तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। जैसे यहाँ d का मान 3 में से 1 को घटाकर मिलेगा जो कि 2 होगा। इसी तरह से अगर आपको a1, a2, a3 और an इस तरह की कोई श्रेणी पता है और आप इसका सार्वंतर निकालना चाहते हैं, तो सार्वंतर निकालने के लिए या तो आप a2 में से a1 को माइनस करोगे या नेक्स्ट टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म, यानी आप d निकालने के लिए a3 में से a2 भी माइनस कर सकते हो, या फिर आप d निकालने के लिए an में से an-1 यानी an से पिछले वाला टर्म माइनस कर सकते हो। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद की। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निम्न सूत्र से निकालते हैं। nवां पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस n-1 इंटू सार्वंतर, यानी हम इसको कह सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवें पद के लिए सूत्र होता है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 4.1 पर। पहला प्रश्न है कि उस समांतर श्रेणी का 5वां तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n+3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें nवां पद दिया गया है जो कि है 2n+3। अब हमें इस समांतर श्रेणी का 5वां पद निकालना है। तो 5वें पद के लिए जहाँ पर हमें n दिख रहा है वहाँ 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 यानी 10 + 3 जो कि 13 आ जाएगा। तो इसका 5वां पद 13 होगा। अब हम इसका 25वां पद निकालेंगे। तो 25वां पद बराबर 2 गुना, जहाँ n दिख रहा है वहाँ की बार हमें 25 रखना है, +3, 25 दूनी 50 होते हैं, +3 और ये आ जाएगा 53। ये इसका आंसर होगा। आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल जिसका आंसर आया है 13 और 53। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कहा है उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, जहां इसमें 3n+1 है। जैसे कि ये आपको nवां पद दे दिया है इसका 3n+1। अगर आपको 100वां पद निकालना है तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह n की जगह 100 रख दीजिए +1 जो कि 300 + 1 बराबर 301 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पर आप n की जगह 18 रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये दी गई श्रेणी है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम पद 9 है और प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, इसलिए a बराबर हमने 9 लिख दिया यहाँ पे। इसका सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर मिलता है और इसको d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 5 - 9 बराबर -4 हो गया इसका सार्वंतर। अब हम इसका 10वां पद ज्ञात करना चाहते हैं।
तो हम लिखेंगे 10वां पद, ये हमें निकालना है। इसमें यह हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमें nवां पद निकालना हो तो हम उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ हमें 10वां पद निकालना है, तो एन की जगह हम 10 रख देंगे, यहाँ लिख देंगे 10वां पद ए टेन इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। और ए की वैल्यू तो हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस 10 माइनस वन इंटू, और डी की वैल्यू हमारे पास -4 थी, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10 में से 1 घटेंगे 9 बचेंगे, और 9 की गुणा -4 के साथ होगी, तो 9 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 चौक, और 36 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -27। तो ये -27 इसका आंसर लिख देंगे हम। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर -25 है, सॉरी -27 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या है, श्रेणी 1/2, 3/4, 1 एंड सो ऑन का 14वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लिख लेते हैं गिवन सीरीज, या लिख सकते हैं गिवन एपी। और हमारे पास जो यहाँ एपी दी हुई है वो है 1/2, 3/4, 1 एंड सो ऑन। हमें इसका 14वां पद ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका प्रथम पद निकालना होगा। तो प्रथम पद इसका आप देख पा रहे हैं 1/2 है, और सारवंतर निकालना है इसका। सारवंतर कितना होगा दोस्तों, सारवंतर होगा 3/4 में से हम 1/2 को माइनस करेंगे, तो सारवंतर हमारे पास निकलेगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं 4 को, तो 3 - 2 बराबर 1/4, ये इसका सारवंतर निकलेगा। अब हमें इसका 14वां पद निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए जब हम इसका 14वां पद निकालेंगे तो ये होगा A14, और A14 के लिए हम A प्लस 14 - 1 इंटू डी रखेंगे, और A की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और फिर प्लस 14 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/4 है। इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं, 1/2 प्लस यहाँ 13 बच जाएंगे, और 13 × 1 = 13/4। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए 2 आ जाएगा ऊपर, और ये 15/4 हो जाएगा, और ये 15/4 इसका आंसर होगा। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। आंसर दिया है 3 से ही 3/4। आंसर हमारा सही है, क्योंकि उसने उसको कुछ इस तरह से लिखा है। चलिए देखिए, अगर हम 4 से 15 को भाग कर दें तो 4 × 12, और यहाँ 3 बचेंगे। फिर हम इसको सही में, इसको अंश और इसको हर बनाकर लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 3 सही 3/4 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 6, इसमें कहा जा रहा है कि 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 का 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सीरीज गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास एपी दी हुई है, इस एपी को सबसे पहले हम उचित भिन्नों में बदल लेते हैं, यानी यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 7 = 28, 28 और 3 हो जाएंगे 31, 31/4, 9 दूनी 18, और 1 19, 19/2, 11 चौक 44, और 1 45, 45/4 एंड सो ऑन। अब इस श्रेणी का हमें 99वां पद निकालना है, तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A बराबर होगा 31/4, फिर इसका सारवंतर निकालेंगे,
सारवंतर d बराबर होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 19/2 माइनस 31/2 बटे 4। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 4 को, 19 के साथ 2 की गुणा हो जाएगी क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 के हिसाब से 2 की गुणा होनी चाहिए। और अब हम इसको 19 दूनी 38 लिख देंगे और माइनस 31/4। 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेंगे, 7/4 इसका सारवंतर होगा। अब हमें इसका 99वां पद ज्ञात करना है। हम लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए A99 इक्वल होगा ए प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। यानी हम यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 31/4, 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 आएगा और डी का मान हमारे पास है 7/4। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। ये 31/4 है और 98 को 7 से गुणा करेंगे तो 686 आएंगे बटे 4। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ 4 तो एलसीएम हो गया, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 6 और 1 7। अब हम यहाँ इस 717 को 4 से भाग कर लेते हैं तो 717 हमने लिख लिया यहाँ पे, इसको 4 से भाग करते हैं, 1 टाइम चल जाएगा, 4 एकम 4 बचेंगे, यहाँ से हमारे पास 3, ऊपर से 1 को नीचे ले आएंगे और 4 सते 28। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बचेंगे, 11 में से 8 घटे तो 3 बचे, ऊपर से 7 नीचे ले आएंगे और यहाँ 4 नम 36, 9 बार चल जाएगा और 1 बचेगा, अर्थात हम अपने आंसर को लिख सकते हैं 179 इंटू 1/4। हम लिख सकते हैं 179 सही 1/4। ये इसका आंसर है। लेट्स क्रॉस चेक। आप देख पा रहे हैं कि आंसर करेक्ट है जो कि मिल चुका है आंसर शीट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि श्रेणी 1 3 5 एंड सो ऑन का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम इस श्रेणी को पहले नोट कर लेते हैं। दी गई श्रेणी 1 3 5 एंड सो ऑन, इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद an, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे। इसका प्रथम पद a बराबर 1 है और सारवंतर देखेंगे। सारवंतर इसका d बराबर होगा 3 माइनस 1 यानी 2 होगा। अब हमें इसका nवां पद निकालना है यानी an, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू रख देंगे 2, 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो 2n माइनस 2 आएगा और अब इस 2 में से ये वाला 1 घटेगा तो 2n माइनस 1 बचेगा। ये इसका nवां पद होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये श्रेणी हमें दी गई है, इसका हमें nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रथम पद a जो है वो है 3x और सारवंतर इसका d जो है 5x माइनस 3x बराबर 2x आ जाएगा। अब हमें इस श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए सूत्र लगाना होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका nवां पद होगा यानी 3x प्लस n माइनस 1 इंटू 2x और ये हो जाएगा 3x माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए n के और 1 के दोनों के साथ तो प्लस आएगा यहाँ 2nx और माइनस 2x। अब 3x में से ये वाले 2x घट जाएंगे तो 1x बचेगा ओनली और 2n इंटू x बचेगा
और यहाँ से हम x कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं 2n+1 इंटू एक्स। ये इसका आंसर होगा। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कहा गया है कि श्रेणी 3a माइनस बी, 4a, 5a प्लस बी एंड सो ऑन का छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ प्रथम पद लिखते हैं, और प्रथम पद को अब की बार चूंकि यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी आ चुके हैं, तो हम यहाँ प्रथम पद को ले लेते हैं कैपिटल ए। यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद कैपिटल ए बराबर है 3a माइनस बी, और यहाँ सारवंतर को यहाँ ले लेते हैं कैपिटल डी, जो बराबर होगा दूसरे में से पहला पद घटाकर, यानी 4a माइनस 3a माइनस बी, 4a माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ b आ जाएगा। तो 4a में से 3a घटेंगे तो a बचेगा, a प्लस b हो जाएगा। ये इसका सारवंतर होगा। अब इसका हमें छठवां पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे छठा पद a6 इक्वल होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू रख देंगे 3a माइनस बी, और यहाँ पे हमें कैपिटल लेना था क्योंकि स्मॉल इसमें पहले से ही है। तो यहाँ 3a रख देंगे 3a माइनस बी प्लस 6 में से 1 घटा दीजिए 5 आएंगे, और d की वैल्यू रख दीजिए a प्लस बी। 3a माइनस बी प्लस 5a, और 5 की मल्टीप्लाई b के साथ भी होगी तो 5b। अब 5 और 3 8a हो जाएंगे, और 5b में से एक b घटेगा तो 4b आ जाएगा, और यहाँ से हम 4 को कॉमन लेकर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी। आंसर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आंसर इस फॉर्म में आया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और पांचवा पद 7 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से पढ़ें, यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ हमें प्रथम पद दिया है 2, प्रथम पद को हम a से निरूपित करते हैं जो हमें 2 दे रखा है, और इसका पांचवा पद को हम a5 से डिनोट करेंगे, और ये हमें 7 दिया हुआ है। अब हमें श्रेणी ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए, अगर हमें कोई श्रेणी ज्ञात करनी हो तो हमें उसका प्रथम पद और सारवंतर पता होना चाहिए। तो हम इन दोनों का यूज करके यहाँ से सारवंतर d का मान निकालते हैं। पहले इसको देखिए, यहाँ से चूंकि a5 बराबर 7 है, और a5 को हम a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी भी तो लिख सकते हैं, यानी a प्लस 4d लिख सकते हैं इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम 2 प्लस 4d इक्वल्स टू 7। सामने नोटिफिकेशन दे देंगे सिंस a इक्वल्स टू 2 है, तो 2 को यहाँ ले जाएं तो 4d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 हो जाएगा। 4d इक्वल्स टू ये हमारे पास बचेंगे 5, और d इक्वल्स टू होगा 5/4। ये हमारे पास सारवंतर आ चुका। अब हम श्रेणी निकालेंगे, तो अभीष्ट श्रेणी यहाँ पर जो होगी वो होगी a इंटू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू है हमारे पास 2, फिर हम रख देंगे यहाँ, या इनको अलग अलग निकालते हैं। पहले ये a प्लस डी निकाल लेते हैं ओनली, तो ये होगा 2 प्लस 5/4, 4 दूनी 8, 8 और 5 होते हैं 13, 13/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं a प्लस 2d, ये होगा 2 प्लस 2 इंटू 5/4। 4 से इस 2 से इस 4 को काट दीजिए तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4 और 5 9, ये 9/2 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं a प्लस 3d, ये होगा 2 प्लस
3 × 5/4 और इसको हम 4×2 = 8 प्लस 5×3 = 15/4 लिख सकते हैं, जो कि 23/4 हो जाएगा। तो अभीष्ट श्रेणी कुछ इस तरह से निकल आएगी। ये हो जाएगी 2 और फिर ये वाला पद यानी 13/4 और फिर ये वाला पद 9/2 और फिर ये वाला पद 23/4 एंड सो ऑन। ऐसे उचित भिन्नों में छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको मिश्रित भिन्न में आंसर निकाल कर छोड़ सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए हमें इस 4 से 13 को भाग करनी होगी। तो 13 को 4 से भाग करते हैं, 4 × 12, 1 बचेगा और हम इसको लिख सकते हैं 2 × 13/4 को हम लिख सकते हैं 3 से 1/4, 3 से 1/4 लिख सकते हैं। फिर 9 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 × 8, 1 बचेगा, इसको हम 4 × 1/2 लिख सकते हैं। और फिर हम इस 23 को भाग करेंगे 4 से तो 4 × 5 = 20, 3 बचेगा, इसको हम 5 से ही 3/4 लिख सकते हैं। इस तरह भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। हमारा आंसर दूसरे रूप में आया है, जो कि इस तरह से दिया हुआ है आंसर शीट में, और हमारा ये आंसर मैच हो चुका है।